भीतर सीता मेरी बात नहीं मानी तो बता देना, इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा धमका कर गया रावण। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों से कहा, सुनो, जो बोल कर गया है रावण उसको भूल ही जाओ। अब मैं जो बोल रही हूं उसको याद रखना। क्या? मैंने भोर में आज सपना देखा है रावण के आने के पहले। मालूम है क्या देखा है? राक्षसिया बोली नहीं। त्रिष्टा बोली, मैंने देखा एक बानर आया है लंका में। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, खर आरूढ़ नगन दस सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने भोर में एक सपना देखा, एक बानर आया है लंका में, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होकर के गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है, यानी मर गया। विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस प्राप्त हो गई हैं। ये मैंने आज भोर में सपना देखा। और एक बात बोलूं, आज रात में ही ये सपना सत्य होने वाला है। होई ही सत्य गए दिनचारी, दिनचारी 4 दिन में नहीं, दिनचारी। दिन में जो चलते हैं कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होगा। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी सब बात सुन रहे हैं। हनुमान जी सोचे क्या बोल रही है। बानर आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता जी को देख करके आना है। जामन जी भी बोले कि केवल जाइए, देख करके चुपचाप चले आइए। ये कह रही है आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लग रहा है कि मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है। वहां पर भगवान ने मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए इसको सपना दिखवाए हैं। हनुमान जी कहे प्रभु सब करके आऊंगा इसमें से। पूरा दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए रात्रि की कि अंधकार में जाऊंगा, कोई देख न पावे मैया के पास। इधर माँ रात्रि में बिहवल व्याकुल होकर के अग्नि मांगती हैं, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के नूतन पत्तों से। माँ की व्याकुलता देख करके देखी परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपि कलप समबीता। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं रखे थे। कहाँ रखे थे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख पाही। कहाँ रखे थे? मुख में। अब आप कहोगे महाराज मुख में क्यों रख लिए थे? तो ये स्वभाव में बता रहा हूं। छोटा बच्चा और बानर, इन दोनों का स्वभाव है, कोई भी सामान पाते हैं तो मुख में डाल लेते हैं। क्यों? इनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। एक ये कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम लिखा था। हनुमान जी सोचे पापी से पापी व्यक्ति भी राम नाम को मुख में धारण कर लेता है, राम राम बोलता है तो भवसागर पार हो जाता है। मुझे भी लंका जाने में एक सागर पार करना है। यदि इस राम नाम को मैं अपने मुख में धारण कर लूंगा तो ये लंका वाला सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर आए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई। हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दी।
मां को लगा अग्नि मिल गया, मां दौड़ कर उठाई और जैसे हाथ में उठाई, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मुद्रिका देखकर तो पहले मां प्रसन्न हुई, अरे मेरे प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण मां उदास हो गई। क्यों? ये सोच कर कि ये मुद्रिका यहां कैसे आ गई। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, और माया के द्वारा ऐसी दूसरी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है। ये मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है, यहां कैसे हुई? आ गई। मां व्याकुल हो गई और मां के विषाद को दुख करने के लिए हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। तब बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समझीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की कथा श्री हनुमान जी ने सुनाई। मां ध्यान लगाकर सुनने लगी। मां का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई मेरे कानों को जिसने अमृत पान कराया है आज, वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी महाराज कपि के रूप में इतना छोटा आकार बनाए बैठे, ऊपर से हनुमान जी नीचे कूद गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे हनुमान जी नीचे आए, मां ने फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने हनुमान जी को देखते अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी कहते हैं, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो। हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। हनुमान जी ये नहीं बोले कि मैं हनुमान हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं बजरंगी हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ, मैं केसरी नंदन हूँ, ये नहीं बोले। क्या बोले? राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी बोले, मां मैं राम जी का दूत हूं। हनुमान जी ने भगवान से अपना संबंध बताया। ये कथा कहती है
हनुमान जी ने माँ से अपना संबंध बताया, भगवान से कहा, करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ माँ, यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। माँ जब सुनी कि मेरे प्रभु के दूत हैं, माँ ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया है। ये कथा कहती है भगवान से संबंध बना लीजिएगा तो जहाँ जाइएगा लोग आपको प्रेम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। संबंध भगवान से बने। कौना भगवान के महाराज, जौना भगवान में आपके मन लग जाए। एक थे क्या बोलते हैं वो जो गाय भैंस चराते हैं, चरवाहा भैया थे। गाय वाय लेके जाते थे नदी के किनारे, खेत में, मैदान में चराते थे। वहाँ एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा के पास जाकर बैठ जाते थे, भजन देखते थे, पूजा देखते थे। भाव जगा। एक दिन बोले कि हमको भी दीक्षा दे दीजिए आप। तो महात्मा बोले हम तो राम जी को मानते हैं, तुम किस भगवान को पूजते हो, उन्हीं भगवान का मंत्र दे दूंगा तुमको। तो बोला हमको बाघ वाले भगवान बड़े अच्छे लगते हैं। कौन भगवान समझ रहे हैं? कौन? हाँ, दुर्गा जी नहीं, नरसिंह भगवान। कौन भगवान? नरसिंह भगवान। बोला बाघ शेर वाले भगवान बहुत अच्छे लगते हैं हमको। तो गुरु जी बोले ठीक है तुम जाओ, नरसिंह नरसिंह का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या बोले? नरसिंह नरसिंह। अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, नरसिंह नरसिंह बोलते बोलते गाय को लेके जाने लगा, नरसिंह 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 नरसिंह। तब तक ठोकर लगा, गिर गया तो देखा पांव में चोट लग गया। चोट में मिट्टी उट्टी लगाया, उठा, अब नाम भुला गया। गुरुजी कौन नाम बोले थे? सिंह जरूर था उसमें, सिंह कोई था, आगे वाला याद नहीं आ रहा है। सिंह सिंह, भैंस में सिंह होता है। अब वो जपने लगा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और आपको हम सत्य बता रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये सत्य घटना है, इसी कलिकाल की घटना है। वो यही जपता रहा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और जपते जपते इतना भाव में उतर गया कि उसको एक दिन नरसिंह भगवान ने यहाँ करके दर्शन प्रदान कर दिया। भगवान ये नहीं देखते आप क्या बोल रहे हैं। वाल्मीकि जी तो राम राम नहीं जपे थे, क्या जपे थे? मरा मरा। नारद जी बोले राम राम जपो उद्धार होगा। वाल्मीकि जी बोले नहीं बोल सकता। क्यों? आज तक जंगल में जब मैं मार देता था तो अपने दोस्तों से कहता था जोर से, मरा मरा। मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा मरा बोल लोगे? बोला इसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं, बोल लूंगा। लेकिन ये राम राम की जगह मरा मरा काम करेगा? नारद जी बोले प्रेम से करोगे तो 100% काम करेगा। और आप दर्शन करिए, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। आप मरा गाइए चाहे राम गाइए, श्रद्धा होनी चाहिए है? भगवान ये नहीं देखते आप क्या बोल रहे हैं, भगवान ये देखते आप कहां से बोल रहे हैं। आप बतिया समझ रहे हैं आप मेरी? भगवान से संबंध बनाइए, कोई ना कोई संबंध बनाइए भगवान से। हनुमान जी बोले मां कुछ दिनों की बात है और कछुक दिवस जननी धरुधीरा, प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं, बस आने वाले हैं। और मैं कहता हूं जिस दिन प्रभु आ गए निशाचर मारी तो ही रह जाएंगे। प्रभु आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के जाएंगे। ले जाने को तो मैया मैं अभी ले जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां
प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा। हनुमान जी क्या बोले, अभी ले जाऊंगा, वही मात में जाऊं ले भाई। मैं प्रतीक्षा नहीं करता राम जी का, अभी आपको लेकर उठा के चला जाता यहां से। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए हमको नहीं बोला है मैया, इसीलिए मैं आज्ञा में अतिक्रमण नहीं करना चाहता। मैं मां बोल सोची कि ये हमको उठा के लेके जाएंगे, इनको उठा करके मैं बैठी हूं गोद में, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर के हैं। मां ने कहा चाहिए बताओ, उठाना बाद में, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है, ये छोटके की कोई आपसे भी लंबा चौड़ा बड़ा कपी है वहां। हनुमान जी बोले मैं नकली चेहरा है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखा दूं आपको। मां ने कहा एक बार दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। मां के सामने हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, करत-भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया देखी, बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, कहे मां यही नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां बल नहीं है। ये देखिए प्रसंग कह रहा है ना, कभी भी अपने माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। जिसने जन्म दिया है ना, उनके आगे अपन बल नहीं दिखाना चाहिए, हम बहुत बलवान हैं। हनुमान जी कहे मां मेरे में बल नहीं है, हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। मां ने कहा पुत्र पहली बार मां के पास आया है और कही रहा है बल नहीं है, मां अभी अपने पुत्र को बलवान बनाती है। मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकारा, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकारा, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, और आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी महाराज नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आनंद मनाने के बाद हनुमान जी मां से कहे मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं। हनुमान जी से मां बोली कि बेटा फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दीजिए। मां तो रूप देख ही चुकी है। मां ने कहा ठीक है जाओ, हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना। हनुमान जी प्रणाम करके चले और बाबा कहते हैं चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा। हनुमान जी पेट भर के फल खाएं, और जब देखे कि पेट भर गया तो सोचे कि अब बिना रावण से मिले जाना उचित नहीं रहेगा, एक बार रावण से भी मिला जाए। तो हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। फिर
कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के लेके पहुंचे सब रावण के पास। ऐसा सोच के हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के रखवालों पर चला चला के मारने लगे। फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट हनुमान जी रखवारे। कछुमार सिकछ जाए पुकारे, कछुमार सिकछ जाए पुकारे। वहां बहुत सारे भट रखवाले थे। हनुमान जी जैसे वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए, रखवाले हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी आराम से नीचे बैठ गए धरती पर, और जैसे रखवाले आए 10 को इधर पकड़ा 10 को उधर पकड़ा। अब पकड़ के नीचे मिट्टी में लगाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। सीताराम सीताराम सीताराम, पकड़कर माटी में रगड़ रगड़ के मारने लगे। जितने रखवाले आए हनुमान जी मार डाले। अंत में 10-12 रखवाले बचे होंगे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़कर केवल एक बार घसीटे। अभी केवल इतना ही बोले, सीताराम। रखवाले बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, मतलब? रखवाले बोले, सबको तो मार दिए आप, हमको भी मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? रखवाले बोले, एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, पूरा शरीर छिल गया है। हम रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है हम लोग को। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अर बिटपउ पारे, खाए से फल अर बिटपउ, और रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। रखवाले जाकर रावण से बोले, बहुत भारी बानर आ गया है अशोक वाटिका में। रावण बोला, तो क्या करूं? रखवाले बोले, तो क्या करूं? जितना मेंटेनेंस पर आपने खर्चा किया था ना, बराबर कर दिया पूरा। कैसे कर दिया? बोले, पहले फल खाया, उसके बाद वृक्षों को तोड़ डाला, उजाड़ दिया पूरा अशोक वाटिका। रावण बोला, तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर? बोले, हम लास्ट बोल दिए तो बच गए हैं, हमसे पहले जो गया है उसके पास। रखवाले कहते, रक्षक मर्द मर्द भिड़ाए, माटी में रगड़ रगड़ कर मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाकर कहा, तुम जाओ। सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। हम 1.5 घंटा खुद खड़े थे कि कहूं टपकेगा तो लेके पहुंचेंगे, कोई नहीं गिरा। सब सैटेलाइट बन के ऊपर घूम रहे हैं। अच्छा, रावण का एक बेटा है, उसका नाम है अक्षय कुमार। कहा, पिताजी मुझे भेजिए। कहा, जाओ। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर के आया। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, कल अंगद जी की बात याद करिए। अंगद जी क्या बोले थे? जा सकता हूं, लौटने की गारंटी नहीं है। क्यों? जो जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं गारंटी थी कि अक्षय कुमार जो रावण का बेटा है और अंगद में शत्रुता थी। अंगद को पता था जहां मैं वहां गया और अक्षय कुमार मिलेगा तो मुझे मार देगा। इसलिए कहा था अंगद ने कि लौटने में संशय है। हनुमान जी जब लंका की ओर चले तो अंगद जी ने हनुमान जी से अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिया था, हे हनुमान जी, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मारिएगा उसको आप। वही अक्षय कुमार आया है। हनुमान जी जैसे अक्षय कुमार को देखे, अंगद जी की बात याद आ गई। हनुमान जी बोले, तारा के झाड़ू ना लगाए हम। हनुमान जी आवत देख बिटप गही तरजा। अक्षय कुमार को देखते हनुमान जी महाराज एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़ पड़े और जाकर पूरा वृक्ष जय श्री राम उसके रथ पर चला दिए। उसी में दब के मर गया वो। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। कौन आया था? हनुमान जी क्या किए? गोस्वामी जी कहते हैं,
कछु मारे से। कुछ सुभटों को हनुमान जी ने मारा। कैसे मारा? उठा के हाथ में रखते थे, कछु मारे से। कछु मारे। आप लोगों ने कभी ढील मारा है? ढील, ढील समझते हैं? ढील बाल में जो निकलता है छोटा छोटा, क्या बोलते हैं उसको? जुआ। जुआ जुआ मारा है? उसको कैसे मारा जाता है? सब लोग मारे होंगे। ऐसे निकाला जाता है बड़े प्रेम से, भेटा जाता है तो इतनी खुशी मिलती थी। एक धारा ही बात उसको निकाल के पंडित जी में नहीं होगा। और उसके बाद नाखून पे, प्लेटफॉर्म पे आ गए बाबू, और उसके बाद धीरे से नाखून से। उसी तरह हनुमान जी कछु मारे सी, कुछ को मारे। कैसे? उठा के हाथ रखते। वो देखें आप लोग, बबल रैप, बबल रैप, बबल रैप देखा है? कोई सामान आता है तो उसमें पैकिंग होता है प्लास्टिक, और उसमें गोल 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 फूला रहता है, उसको फोड़ने में बहुत मजा आता है। हनुमान जी बबल रैप नियर मारे सबको। कछु मारे सी, कुछ को मारे। कछु मारे देसी। एक आके बोला नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक दिस वे, हमको दूसरे स्टाइल से मारिए। तो कछु मारे देसी। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा। एक बोला बहुत नोचाई है मैं, हमको दूसरे स्टाइल से। कछु मिली धरे धूल। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, किसी को धूल में साना। इधर उधर से छटके दो तीन, पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सरकार मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? बिल्कुल नहीं सरकार, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। पूरा का वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण बोला और क्या मैसेज लाए हो संदेशा? सुभट बोले प्रभु रखवालों ने आपको मिस गाइड कर दिया है। रखवालों ने बोला कपी आया है, कपी नहीं आया प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट? ये मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु। मारता भी है, पिछवाला बोला काट भी लेता है। देखिए भकोट नहीं आया उसको। मारता भी है और काटता भी है, मरकट। अच्छा मरकट है। बुलाओ मेघनाथ को, बुलाओ। मेघनाथ आया। मेघनाथ बोला बाबूजी अभी जाके मार दूंगा। रावण वापस हमारी बात सुनो, मारना बिल्कुल मत उसको तुम। क्यों? रावण जानता है मारे जाई तो खुदे मर जाई, इसलिए मना का किया। मारे सुजन सुत बांधे सुताही। तुम जाओ केवल बांध करके लाओ उसको, मैं भी तो देखूं कहां का कपी आया है। मेघनाथ सुभट को बुलाया बाहर। बाहर चलो तुम, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा अक्षय कुमार को? सुभट बोला कि पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि पेड़ चला के मारेगा आपको। वो हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। उसके हाथ में पेड़ और दिखाई पड़े तो पहले ही भाग लीजिएगा। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर के। हनुमान जी देखे, आवत देख बिटप गही तरजा। हनुमान जी अति विशाल तरुए को पारा। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष फिर से एक बार मेघनाथ के रथ पर दे मारा हनुमान जी ने। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को याद थी सुभटों की बात, पहले ही रथ से कूद के भाग गया। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ रथ जैसे टूटा, माया करके ऊपर आकाश में जाके खड़ा हो गया ऊपर। अब उसके साथ जो महाभटा थे आए थे, वो जब देखे मेघनाथ ऊपर चला गया, सब चिल्लाने लगे, फंसा करके भाग गया ऊपर, हम लोगों को इस बानर के बीच में छोड़ के ऊपर चला गया। अब सारे महाभट कांप रहे हैं, हम लोगों को कैसे मारेगा ये। हनुमान जी मालूम है क्या किए? पूरे शरीर के केस को खड़ा कर लिए सुई जैसा नुकीला। और गोस्वामी जी कहते उसके बाद रहे महाभटता के संगा। रहे महाभटता हनुमान जी कहीं कहीं कपि मर दैत जयंगा।
कही कही कपि मर दही निज अंगा। हनुमान जी राक्षसों को पकड़ के अपने शरीर में रगड़ना शुरू कर दिया। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, चमड़ी छिलती गई, सारे काले वाले राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे